जैसा कि आप दोस्तों को मालूम है यार कि वर्ल्ड T20 सर के ऊपर आ गया, 36 दिन रह गए हैं और जितने भी फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनमें से कुछ अपने अपने मुल्क के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो उनको समझ में आती है वो लेकर सामने आए हैं मीडिया के ऊपर। इरफान पठान लेकर आए, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो की, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। आई लव यू टू, थैंक यू सो वेरी मच। और अब वकार भाई वो पाकिस्तान का स्क्वाड लेकर आए हैं। वकार भाई के मुताबिक ये पाकिस्तान का वर्ल्ड T20 स्क्वाड होना चाहिए और अगर ये वर्ल्ड T20 स्क्वाड होगा तो पाकिस्तान वर्ल्ड T20 में बहुत अच्छा परफॉर्म करने की पोजीशन में होगा। वकार भाई के जो वर्ल्ड T20 का स्क्वाड है ज़रा नाम सुनिएगा। बाबर आजम कैप्टन, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, फ़खर जमान, साइम अयूब, इमाद वसीम, अबरार अहमद, उसामा मीर, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ़। ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि ये ही मेजर नाम है जो सर्कुलेट कर रहे हैं हमारी क्रिकेट के अंदर। खेल भी यही रहे हैं, बातें भी सबसे ज़्यादा इन्हीं तमाम नामों के बारे में हो रही हैं। तो नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पेशल फ्रॉम वकार भाई, पीरियड। पहली चीज़, ये जो आपने वकार भाई लड़के बताए हैं, आपको ये बता दूं कि माशाल्लाह से इसी स्क्वाड के जो पिछले 12 मैचेस हैं ना, उसमें से ये सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं। सिर्फ 2 मैचेस ये जीते हैं, 8 मैचेस ये हारे हैं, 2 मैचेस नो रिजल्ट थे। जी, हम पिछले 12 में से इसी स्क्वाड के साथ सिर्फ और सिर्फ 2 T20 इंटरनेशनल्स जीते हैं। तो अब आई रियली डोंट नो कि इनके साथ हम किस तरीके से वर्ल्ड T20 में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। मुद्दा बताइए क्या है? बाबर, रिजवान, उस्मान, फ़खर, साइम, 5 टॉप ऑर्डर के बैटर हैं इसमें। अब इसमें से आपने 5 में से 2 ओपनर निकालने हैं और 3 जिनमें से 2 जेन्युइन ओपनर हैं, फ़खर और रिजवान को भी चले डाल लें। ये 2 आपको मिडल ऑर्डर में खिलानी है। उस्मान मिडल ऑर्डर पे नंबर 3 के ऊपर है, उसका अलग प्रॉब्लम है। हमारी इस पर्टिकुलर टाइम में टीम के अंदर ना हक्का नूडल्स बने हुए हैं, हमें नहीं समझ आ रही पोजीशंस। यही सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम हो गया है कि हमें किसको किस नंबर पर बैटिंग करानी है, हमें वो नहीं क्लियर हो रहा। हमारे अपनी जगह नहीं छोड़ने के चक्करों में, क्योंकि उन्हें पता है कि जगह छोड़ी तो भैया टीम छोड़नी पड़ेगी। नाम लूंगा तो फिर लोगों को जो है वो प्रॉब्लम होगी कि फलाने को सपोर्ट दिस दैट। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मुझे पाकिस्तान की क्रिकेट में इंटरेस्ट है, मुझे क्वालिटी क्रिकेट देखनी है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई आप बाबर के फ़ैन होंगे, रिजवान के होंगे, शाहीन के होंगे, फलाने के होंगे, टिमकाने के होंगे। यहाँ पर ना इधर, यहाँ इस तरफ इधर में, यहाँ पर ना लाइन से मैंने हर प्लेयर के कद काठी के हिसाब से ना स्ट्रेचर बनवाया हुआ है। मैं उसके ऊपर किसी को भी लिटा दूंगा। ये आपकी गलत फहमी है कि आपको लगता है कि मैं किसी खास प्लेयर के इंटरेस्ट में हूँ। ना 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 भैया, इधर कोई चक्कर नहीं है। इधर पाकिस्तान क्रिकेट के इंटरेस्ट की बात होगी। अब उस्मान मैंने आपको कई दफा बताया है, ये प्राइम केस है। उसकी रीजन ये है कि वो अलग से क्रिकेट का तारिक बिन ज़ियाद बना है। उसने भैया अपनी सारी पीछे किश्तियां जला दी हैं। कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो उसको यार रिस्पेक्ट दे दो कि यार वो सब कुछ त्याग के आ गया है। सर, यू नीड बॉल्स टू मेक सच डिसीजन। यूएई में वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर लेता, उस पर वो IL T20 के रास्ते ना बंद होते, उस पर यूएई की क्रिकेट ना बंद होती। उसने वो सब त्याग दिया पाकिस्तान क्रिकेट के पीछे, और आप उसे उसके जेन्युइन नंबर पर ही नहीं खिला रहे। वो पहले 3 नंबर्स में बैटिंग करने वाला बैट्समैन है और आपको उसको ऐसा नहीं है नंबर 3 के ऊपर 3 मैचेस दे दिए कि भाई उसी 3 मैचेस में बताओ क्या करना है। कल वो नंबर 3 के ऊपर आया, उसने इंटेंट दिखाई ना, 3 चौके लगाए ना उसने, तो आपको उसको नंबर 3 के ऊपर रेगुलर खिलाना चाहिए यार। उसकी 201.96 है नंबर 3 के ऊपर। वो ओपनर आया, PSL की फास्टेस्ट सेंचुरी अपने नाम करके गया है। आप यहां पे बाबे खांगड़ हो गए हैं और आप अभी तक वो आपका ना सरकारी नौकरी वाला माइंडसेट हो गया है। मुझे कोई यहां से हिला नहीं सकता, मैं अब रिटायरमेंट ही लूंगा, पेंशन लग जाएगी,
मेरे सारे जिसे कहते हैं पांचों उंगलियां घी में। ये सरकारी मेंटालिटी है, सरकारी नौकर वाली। निकले इससे बाहर। दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है, दुनिया में क्रिकेट बहुत एडवांस हो चुकी है। आप ना बुनियादी तौर पर अभी तक खोते के ऊपर अपनी क्रिकेट को घसीट रहे हैं और दुनिया की क्रिकेट रोल्स रॉयस के ऊपर रेसे मार रही है। ये बेसिक डिफरेंस है आपका, आपकी सोच का, आपकी मेंटालिटी का, आपके डर का, आपके खौफ का। जगह ना चली जाए। अबे जिंदगी नहीं रहती तो जगह कहां से रहनी है? सारी उम्र क्या रहोगे क्रिकेट के अंदर? नहीं रहोगे ना, तो छोड़ दो। उस्मान प्राइम केस है, आप उसे नंबर 4 पर बैटिंग करा रहे हैं। 3 मैचेस हुए हैं, 2 में आपने उसे नंबर 4 के ऊपर बैटिंग कराई है। वो नंबर 4 का बैटर ही नहीं है। पहली 3 पोजीशंस में से दें उसे और खिलाएं उसको जरा 30-40 मैचेस, फिर कुछ आकर पता लगेगा। आपने खुद तो सारों ने 100 मैचेस खेले में है ना T20 के। इसको 20-30-40 मैचेस देते हुए कौन सी मौत पड़ रही है? हम क्रिकेट फैंस इसके साथ हैं। 2 इसको मैचेस। एक उसका प्रॉब्लम है, उसकी पोजीशन का प्रॉब्लम इस वजह से है कि ऊपर बाबर भी है, रिजवान भी है, साइम भी है, ऊपर फखर भी। ये 4 जेन्युइन ओपनर हैं भाई। क्या चेंज करोगे? किस को चेंज करोगे? कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है इससे रिलेटेड? नहीं, हर मैच में बस ग्लव पकड़ा, खुद बैटिंग करने चले गए। ठीक है, बाकी देख लेंगे। आपसे भी कुछ नहीं हो रहा। तो एक तो ये प्रॉब्लम जो हमारी बैटिंग में है, 5 ओपनर्स के साथ एक टीम में, फिर प्रॉब्लम वो, और रिजल्ट नहीं ना आ रहा। नाम पेपर के ऊपर नाम सारे तगड़े हैं। लोग कहते हैं 2021 में हम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गए, वो 3 छक्के वेड ना मारता। तो वेड ने कौन सा सर चुमियां दे के दम दरूद करके 3 छक्के मारे थे? आपने उसे 3 छक्कों वाली गेंदें कराई थी तो उसने 3 छक्के मारे थे ना। एक चीज 2022 में आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का फाइट बैक किया, वरना आप तो ग्रुप स्टेजेस में बाहर थे, लेकिन आपने फिर फाइट बैक किया, आप फाइनल तक जाकर खेल गए वर्ल्ड T20 का। लेकिन सर 2021-2022 के वर्ल्ड T20 और इस टीम में बहुत फर्क है। अब ये मैं आपको बता दूं, अब बहुत फर्क है। माइंडसेट बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है इन प्लेयर्स का। उस पर्टिकुलर टाइम में माइंडसेट कुछ और था, कुछ जगह बनाने का है, कुछ अपनी पोजीशन बेहतर करने का। देयर वर सो मेनी थिंग्स, वो नजर भी आता था। अब चीजें चेंज हो गई हैं। अब आपको ना एक कोई बना लें, कोई बैठे, कोई समथिंग, कुछ सैक्रिफाइसेस दें, कुछ सोचें कि यार किसको किस नंबर पर खिलाएं तो वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है। और अगर आपको कोई बाहर बिठाना पड़ता है तो बिठाएं, वरना आपका नहीं बनेगा गेम। आपको बाहर आप अपने दोस्त को या अपने किसी क्लोज सर्कल के अगर उसको जबरदस्ती खिलाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। ये मैं आपको बता रहा हूं। ये आपने ओडीआई में भी गलती की, ये अब आप T20 में भी गलती कर रहे हैं। भाईजान अच्छा प्लेयर होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन हम तो देखेंगे ना डिलीवरेंस क्या है। हम तो ये देखेंगे ना कि किसी के साथ ज्यादती ना हो, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज्यादती ना हो। वो हो रही है। उस्मान का मैंने आपको केस बता दिया है। अब आप ये देखें कि अब आपने स्पिनर्स के साथ क्या करना है। आपके पास शादाब है, आपके पास अबरार है, आपके पास इमाद है। आप इस ट्रियोलॉजी को कैसे मैनेज करेंगे? आपने पेसर्स को अपने कैसे मैनेज करना है? हारिस रऊफ और ये वो। अब आप ऑब्वियसली बात है कि इंजरी का भी डर है, आपके बाकी मसाइल हैं। रिजवान, अब आप जाते जाते ना एक सिंपल सी आपको मैं फिलॉसफी बता देता हूँ। रिजवान इंजरी कैरी कर रहा था अकेडमी में, जब ये आर्मी वाले ड्रिल्स हुए हैं, वो बाहर हो गया न्यूजीलैंड सीरीज से। इरफान वहाँ पर, इरफान नियाजी टॉप परफॉर्मर था उन तमाम एक्सरसाइजेज में। उसने इतना अपनी बॉडी को रगड़ा लगाया, उसको हैमस्ट्रिंग हुई, वो बाहर हो गया। आजम खान, आपने उससे वो जितने जोगा था नहीं, आपने उससे उतना जोगा करा लिया, उसका जनाब वो मसल का हुआ, वो बाहर हो गया। तो आपने क्या असर हासिल कर लिया वहां से? कौन सी उन्होंने 2 हफ्ते में आपको ऐसी सर डायरेक्शन आपकी क्लियर करा दी है कि आपके विजन ही सारे खुल गए हैं? वो तो हमें नजर आ रहा है। अब न्यूजीलैंड की C-D क्लास की टीम आपको सर घर में आकर रगड़ा लगा गई है। आप उनके अगेंस्ट अब सीरीज नहीं जीत सकते। ये इन्हीं 15 की बात मैं बता रहा हूं आपको। ऑलमोस्ट यही है। आजम अभी बाहर है, हारिस बाहर है, बाकी तो सारे खेल रहे हैं। और आजम और हारिस तो पीछे खेलते आए हैं ना। तो यही है जो परफॉर्म कर रहे, मतलब परफॉर्म क्या प्ले कर रहे थे, और हम उनसे कोई, जिसे कहते हैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं हासिल कर सके, क्योंकि हमारी प्लानिंग नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, टैक्टिक्स नहीं है, हमें आइडिया नहीं है क्या करना है। हम अल्लाह वास्ते उतरते हैं, और वो तो ऊपर वाला भी कहता है पहले मस्जिद के बाहर अपना घोड़ा बांधो
उसके बाद फिर मेरे पे तवक्कल करो। तो आपने घोड़ा किधर बांधा है, ये चक्कर है। खैर चलो देखते हैं क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।